नमस्कार किसान साथियों, आज 28 दिसंबर 2024 है और रूटीन फील्ड विजिट के दौरान हम लोग फील्ड करते करते आज पहुंचे हैं गांव ढाबी कला में, जो भट्ठू के पास पड़ता है। और हमारा जो खेती पाठशाला के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर ढाबी कला से हमारे साथ रमेश जी हैं, जिन्होंने अब की बार सरसों की जो खेती है उसके अंदर रूखड़ी के लिए एक स्प्रे कराया था। और उस टाइम पे इनके सरसों की सिचुएशन इस टाइप की थी कि ये मन ही मन में विचार इस तरीके से बना रहे थे कि अपना जो ये सरसों है ये मरगोजा बहुत ज्यादा हो गया है और इसको अपना खेत को दोबारा तैयार करके और जौ की बिजाई कर दें। यही बात थी ना रमेश जी? नमस्कार जी। नमस्कार। बात यही थी ना? ये बात जी। तो उस टाइम पे फिर इन्होंने अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस की जो ग्रो शक्ति है, ग्रो शक्ति के साथ में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो मरगोजे के लिए सिफारिश है, यानी राउंड अप ग्लाइफोसेट 41%, उसको अपनी सरसों की जो फसल है उसके अंदर स्प्रे करा। दोनों चीजों को मिला के स्प्रे करा, राउंड अप भी मिलाई। प्रति टंकी के हिसाब से करीब 4.5 ml से लेके 5 ml के आसपास, और उसी के अंदर अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशन का जो ग्रो शक्ति प्रोडक्ट है, उस ग्रो शक्ति प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल किया। और आज के दिन में इनका जो खेत है वो बहुत ही अच्छी, मतलब जबरदस्त सिचुएशन में है। भगवान की दया से अगर पाले की मार अगर नहीं आती है आने वाले दिनों में, तो इनकी जो सरसों है, मेरा पर्सनल मैं तजुर्बा बताने लग रहा हूं कि ज्यादा ना सही तो पूरे गांव के अंदर जो टॉप 10 किसान रहेंगे ढाबी कला के अंदर, जिनकी सरसों की खेती अधिकतम पैदावार को अब की बार छुएगी, तो उन 10 किसान साथियों में से मेरा आइडिया ये है कि चौथे 5वें नंबर पे अपने रमेश जी भी रहेंगे। तो सबसे पहले तो रमेश जी, आपने जो रूखड़ी के लिए मतलब राउंड अप दवाई का स्प्रे कराया था, जी, कम से कम टाइम में बताओ कि आपको उसका कितना फायदा आज देखने को मिल रहा है? फायदा तो सारा फायदा जी। ठीक है जी। आज के दिन लगभग कितने % आपका मतलब जो खेत है वो बढ़िया फलियां बना चुके हैं जी? बढ़िया तो 100% फलियां बना रखे अभी मौके पे जी। ठीक है। तो ओवरऑल अब की बार सरसों के अंदर आपका जो ये मरगोजे का जो आपने नियंत्रण करके देखा है, तो इस नियंत्रण को आप भली भांति मतलब पूरा संतुष्ट है जी। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है जी। और आप बोल रहे हो गांव में सरसों में 10 में से 5 नहीं जी, नंबर ही मेरा रहेगा पहला। अच्छा, पहला नंबर ही मेरा रहेगा जी। अच्छा, मैंने इसमें पहले तो कुछ नहीं डाला जी। आपकी ग्रो शक्ति की 2 स्प्रे करी है। ठीक है जी। एक तो राउंड अप के साथ है और एक अकेली फंगीसाइड के साथ करी हूँ। ये संतुष्ट हुए बाद में इसमें एक स्प्रे और निकाल दे। अच्छा, ठीक है। मतलब दो स्प्रे आपने राउंड अप की एक है और ग्रो शक्ति की 2 स्प्रे करे हैं। 15 दिन बाद अंतराल बाद में दोबारा कर दीजिए। ठीक है जी। और अगर आप वैसे देखें, जैसे जो किसान है वो अपना बिजाई से लेके कटाई तक एक नहीं कई सारे अलग अलग काम करे हैं। भाई समय पर बिजाई भी करे है, पानी भी लावे है, खाद पानी भी मतलब देवे है, और कोई जरूरत के हिसाब से अगर कोई स्प्रे की जरूरत है तो वह स्प्रे भी करे है। तो आपने आपकी इस साल जो या सरसों रही है अभी तक, तो ये जितने भी काम आपने आपकी खेती में करे हैं, इसमें सबसे टॉप सबसे बढ़िया जो काम आपने आपकी खेती में इसमें करा सरसों में, वो कौन सा लगे है अब की बार? मैं तो ग्रो शक्ति बढ़िया रिजल्ट आ गया जी। जो भी आपने काम करे उसमें सबसे बढ़िया ग्रोथ शक्ति है जी। ठीक है। राउंड अप तो भाई आप साथ में राउंड अप तो अकेली करी साहब जी, बाद में दोबारा करी है सबकी स्प्रे। अच्छा, घने फार्मर फोन करे भी कोई दवाई की भी आगे खेत देखो, ये रिजल्ट देखो, सरसों देखो। ठीक है जी। ये मरगोजा लिकड़ रही है बाहर, ये खत्म है, ये सब आपके आंखों के सामने है जी। ठीक है जी। और अगर आपने ये मरगोजे वाला ट्रीटमेंट अगर अब की बार ना कराया होता, मान लिया, तो मन टूट रहा जी। अच्छा, नहीं वैसे तो जी आप जो भी जा जी लगभग आपके मेरा खेत देखे, आपने दवाई डलाई, जब बाद में आप संतुष्ट है इस दवाई से। और अच्छा, नहीं तो फिर बिना स्प्रे तो आप इसमें जोए भी जी।
ठीक है, तो जो ना बीज के जो टाइम रहते आपने रोखड़ी का या मरगोजा का हाँ जो ये स्प्रे थोड़ी लेट हो गया 2000 तो और बढ़िया बना रही। ठीक है, तो लग गए कि आपने मतलब फसल 15-20 मन के हिसाब से भाई ज्यादा तो क्यों बताओ, वो तो निकलेगी जब मेरा निकलेगी जब पता पता मालिक का क्या जी, वो आप देख लो जी इसमें हाँ। क्या स्थिति है। मुझको तो बढ़िया लगी जी, बढ़िया सरसों लगी आपकी है। बढ़िया लगी। अच्छा, सभी किसानों के बात ये रहे जी। एक चीज और भी दिखाना चाहते हैं किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 साल से लगातार मरगोजे के ऊपर काम कर रहे हैं। जब रमेश जी के साथ पहली बार मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे हमने इनको ये भी बताया था कि स्प्रे होने के बाद में जब आप आखिर में कटाई करोगे तो कटाई करने के टाइम पे छिद्दा छड़ा पूरे खेत के अंदर कोई एक आधा ठालिया बन सकता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत मरगोजे की शिकायत आई। और आज की डेट में इनका थोड़ा बहुत जो बचा हुआ मतलब जो मरगोजा है जो समय रहते जमीन से बाहर आ गया, वो भी सारा का सारा मतलब जो मरगोजा है वो गड़ा हुआ है। अगर आप गौर से मतलब देखोगे तो ये देखो। और हमारा पिछले 2-3 सालों का तजुर्बा है कि राउंड अप का हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश शुदा मात्रा का स्प्रे होने के बाद में अगर बाय चांस मरगोजा जमीन से बाहर निकलता भी है तो वो बीज तक नहीं पहुंचता। अगर आप नीचे से देखोगे, ये देखो सारे के सारे जो मरगोजे हैं ये गड़े हुए हैं और उसकी वजह से मतलब लास्ट में जाके ये जो मरगोजा है ये बीज भी नहीं बनाता है। यानी इस साल तो जो फायदा मिला है वो तो फायदा मिला ही है, लेकिन अगली साल भी मतलब इस खेत के अंदर जो मरगोजे का बीज कटाई के बाद में बिखरेगा, क्योंकि ये जो एक पौधा है मरगोजे का ये लगभग एक बार में 1 लाख बीज मतलब बनाता है, तो इसमें भी मतलब फायदा मिलेगा। और रही बात जो स्प्रे इन्होंने कराया है, ये तो है अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस की ग्रो शक्ति, जो एक अमेरिकन आरएस तकनीक के ऊपर आधारित है। और फसलों के अंदर जितने भी प्रकार के अजैविक तनाव अगर बनते हैं तो उन तनावों के अंदर ये जो ग्रो शक्ति है ये पौधे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मतलब उठा ले आती है। और ये है राउंड अप यानी ग्लाइफोसेट 41% SL जो राउंड अप है, इसी की प्रॉपर जो डोज है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मरगोजे के लिए मतलब बताती है। इनके खेत में अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशन की ग्रो शक्ति और ये जो राउंड अप है, ये राउंड अप मिला के मतलब सिर्फ एक स्प्रे हुआ है। और उसके बाद में जो दूसरा स्प्रे इन्होंने कराया है वो इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक फंजीसाइड स्प्रिंट और स्प्रिंट के साथ में अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशन की ग्रो शक्ति, यानी ये 2 स्प्रे अभी तक करे हैं। बिजाई के अंदर इन्होंने आधा कट्टा DAP का बीजा है और एक बार इन्होंने अपने खेत के अंदर पानी लगाया है और पानी लगाने के समय पे इन्होंने खाली यूरिया जो है उसका ही खेत के अंदर छिट्टा मारा है। खाद प्रबंधन के मामले में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो सिफारिश है उसके हिसाब से रमेश जी का जो फील्ड है वो खाद प्रबंधन के मामले में पूरा अभी तक सही तरीके से मतलब नहीं गया है। उसके पीछे का मतलब सिर्फ कारण यही है कि इनके खेत में इतना ज्यादा मतलब मरगोजा था, अगर ये मरगोजे का सफल नियंत्रण मतलब नहीं होता तो खाद पानी जो है वो इन्होंने इसी हिसाब से मन टूटने की वजह से मतलब नीचे नहीं डाला। आपने रमेश जी कोई सल्फर वगैरह दिया? सल्फर नहीं डाली जी, और पिछले खेत में उसमें डाल रखी है सब चीज जी, इसमें नहीं डाली। अच्छा, तो पिछला आपने जो मरगोजे का ट्रीटमेंट कराया है वो इस तक कम से कम कितने दिन बाद में कराया है इस खेत से? इससे तो लगभग 8-10 दिन बाद में। 8-10 दिन बाद, यानी इसका रिजल्ट देखने के बाद में फिर आपका मन ठुका और उसमें सल्फर वगैरह जो भी कुछ देना वो दिया है। ये 2-2.25 किलो में आपने स्प्रे करवाई, इसमें कुछ नहीं दिया जी, इसमें अकेली यूरिया है, अकेली खाली यूरिया है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपके पास कोई भी किसान भाई मतलब अगर फोन करे तो मेरी तो सिर्फ कोशिश यही है कि किसान तक सही जानकारी देना चाहिए। लास्ट में जाके जब आपका खेत की हार्वेस्टिंग हो, अगर यह 5 मन लिकड़े तो रमेश जी आपने 5 मन बताएंगे, और अगर यह 20 मन लिकड़े तो फिर आपने यह 20 मन बताएंगे। और जो भी आपने अब की बार ये प्रैक्टिकल करा तो उसके हिसाब से अगर कोई भी किसान भाई पूछे तो उनको बिल्कुल सच बताना चाहिए। सच बताओ आप। ठीक है, ठीक है। आज की हमारी ये जो फील्ड विजिट है, इस फील्ड विजिट के दौरान हमारे साथ अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस के फतेहाबाद हेडक्वार्टर पे जो
काम संभालते हैं सतीश गहलावत, जो कैमरे के पीछे हैं। तो सतीश, तुम्हारा भी पिछले 2-3 साल का मरगोजे के ऊपर बहुत अच्छा मतलब जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हुआ है। तो तुम्हारे हिसाब से अगर तुम बताना चाहो सतीश, तो इनका जो सरसों का खेत है वो रूखड़ी का नियंत्रण होने के बाद में मतलब कितना बढ़िया दिखने लग रहा है तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं, और जब आंखों के सामने हमारा जो रिजल्ट देखने को मिलता है ना, तो मन में भी ऐसा बनता है कि किसी भी फार्मर को अपन राउंड अप की रिकमेंडेशन कर सकते हैं। एक बार तो किसान भी पीछे हटता है कि भाई मैं राउंड अप की अगर स्प्रे करूँगा तो मेरी सरसों जल जाएगी, मेरे को नुकसान हो जाएगा। लेकिन रमेश जी के खेत के बहुत ही बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट मिले हैं।